आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो लेट एक मैट्रिक्स है m बाय n एंड बी मैट्रिक्स है Dij p बाय q ऑर्डर का। देन देयर प्रोडक्ट फर्स्ट ए बी इज डिफाइंड। सबसे पहले प्रोडक्ट ए इंटू बी डिफाइंड कब होगी, याद रखना है फर्स्ट का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, इफ एन इक्वल टू पी। अगर दूसरा मल्टीप्लिकेशन में लेता हूँ, पहले बी बाद में ए, ये डिफाइंड होगा इफ। अब फर्स्ट मैट्रिक्स ये बन गया तो इसकी कॉलम की संख्या क्यू है और सेकेंड ए है, सेकेंड की रो की संख्या एम है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है। सेकेंड बात क्या ध्यान रखना है, ऑल्सो ए बी जो मैट्रिक्स होगा दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। सपोज इसके एलिमेंट को हम लोग Cij मानते हैं और इस ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह क्या होगा, वह ऑर्डर होगा। तो ध्यान रखना है कि ए बी में ऑर्डर लिखने के लिए, ए और बी का ऑर्डर लिखने के लिए ए का रो की संख्या और बी की कॉलम की संख्या लेंगे। एंड और बी ए का जो ऑर्डर होगा इसका एलिमेंट जो भी हम मान ले, सपोज यहाँ पर Dij माने Dij मान लेते हैं। एलिमेंट्स को मानना है, कुछ भी नहीं भी मानेंगे तो ये जो ऑर्डर होगा इसका ऑर्डर जो होगा, अभी फर्स्ट मैट्रिक्स बी है तो इसका ऑर्डर में लिखेंगे इसका रो और सेकेंड है ये इसका कॉलम लिखेंगे। तो ये था मेरा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, उसके लिए मैंने डिटेल कर रहा था। ये तो मैंने ए बी के प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके एलिमेंट को मैंने Cij डिनोट कर लिया था, यहाँ भी Dij डिनोट कर लिया था, इसका तो कोई बात ही नहीं है। मेन है हमारा यहाँ ए प्रोडक्ट में कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा और बी ए का ऑर्डर क्या होगा। तो ए बी और बी ए के ऑर्डर निकालना समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले ए और बी मल्टीप्लाई कब होगा, तो ध्यान रखना है ऑलवेज कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम संख्या और सेकेंड मैट्रिक्स की रो की संख्या अगर इक्वल है देन देयर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट। लेट मान लेते हैं कि ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, Aij m बाय n का, बी मैट्रिक्स है कोई Bij और ये है p बाय q ऑर्डर का। देन अगर ए बी का प्रोडक्ट डिफाइंड है, अगर सपोज ये और ये इक्वल है, यानी एंड इफ m इक्वल टू p है तो ए बी डिफाइन होगा और ए बी जो आएगा उसके एलिमेंट्स को अगर मैं Cij डिनोट कर देता हूँ, इसका ऑर्डर जो होना चाहिए वह मेरा क्या होना चाहिए, m बाय q ऑर्डर होना चाहिए। वेयर Cij जो होना चाहिए इसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे समेशन k इक्वल टू 1 to n, ये बढ़ता जाएगा 1 to n और इसके लिए हम लोग लिखेंगे Aik इंटू Bjk। इसको फाइंड करने के लिए हम एक एग्जांपल ध्यान देते हैं। अगर मैं a मान लेता हूँ 2 3 4 6 7 8 एंड बी मान लेता हूँ हम लोग 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ ध्यान देंगे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है
वह 2/3 है और इसका ऑर्डर जो है वह 3/2 है। ये और ये इक्वल है, इसीलिए AD का प्रोडक्ट भी पॉसिबल है और BA का प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ भी इसकी कॉलम इस रो के बराबर है। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। सपोज AB कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो BA भी कर सकते हैं, क्योंकि BA भी डिफाइन है। यहाँ पर ये वैल्यू इसके रो के बराबर है, तो BA लिखने के लिए हम लोग B का पहले वैल्यू लिखेंगे कितना, 1 4 2 5 3 6 एंड A का वैल्यू लिखेंगे 2 3 4 6 7 8। अब लोग देखिए हम लोग कैसे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। हमने बताया कि इसका एलिमेंट जो होगा वह Cij हम लोग डिनोट करते हैं। तो Cij के लिए क्या होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आने वाला है वो हमको पता है। वो रिजल्ट कितने ऑर्डर का आना चाहिए, BA का जो ऑर्डर होगा वह 3/3 का होने वाला है। इतना तो मुझे पता है कि BA का रो की संख्या इसी कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहला एलिमेंट हमको C11 यहाँ पर आएगा, C1 और 1। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग I का वैल्यू भी 1 रखेंगे और J का वैल्यू भी 1 रखेंगे। तो ये I और J हमको मालूम हो गया। अब ये K का वैल्यू 1 से लेके M तक पहुंचेंगे और सम करते रहेंगे। कहने का मतलब हुआ ये मेरा रो हुआ फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये सेकेंड का कॉलम। हम लोग को I की वैल्यू 1 और B में सेकेंड वाला मैट्रिक्स से इसकी वैल्यू 1 लेना है, यानी ये 1 लेना है और ये 1 लेना है, मल्टीप्लाई करना है और ये कहता है कि सम भी करना है। तो 1 1 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं पहला को पहला से, तो 1 × 2 हो गया। अब यही बताया ये 1 1 K की वैल्यू 1 हो गया। अब K का वैल्यू 2 के लिए ये 1 1 हो गया और प्लस डालना है, समेशन यही है। अब सेकेंड को सेकेंड एलिमेंट से, तो 4 × 6 हो गया। अब 3 लेना ही नहीं है क्योंकि तीसरा एलिमेंट है ही नहीं। ये जो होता है वह प्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को डिनोट करता है। तो प्रोस्पोंडिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा और सम होगा, यही वो K की वैल्यू 1 से लेकर M तक का बताता है। हमारे पास यहाँ K की वैल्यू 2 ही था, 1 2 2 ही एलिमेंट था एक रो में, या इसमें भी देखो तो 2 ही एलिमेंट कॉलम था। तो यहाँ पर K का वैल्यू 1 और 2 होगा, ठीक है, और बीच में हमारा समेशन का मतलब सम होगा। तो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो एलिमेंट आता है यह A1 2 आता, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। हमने बताया ये जो 1 है वह A मैट्रिक्स का है, रो की संख्या, और ये जो है J या सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या है। तो फिर इसमें भी हमारा एलिमेंट K की वैल्यू 1 2 दो एलिमेंट है, K की वैल्यू 2 ही है। तो हमारा क्या करेंगे, फर्स्ट रो और इसमें भी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का सम करेंगे। तो 1 × 3 और प्लस 4 × 7 हो जाएगा। अब मेरे पास ये 1 3, तो फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 1 × 4 + 4 × 8। अब मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट के साथ इस कॉलम का भी हो गया, इस कॉलम का भी हो गया, इस कॉलम का भी हो गया। तो हमारे पास क्या क्या निकल गया, ये निकल गया C1 1 C1 2 और C1 3 निकल गया। K की वैल्यू हमारा यहाँ 1 और 2 ही है, क्योंकि K की वैल्यू क्यों बताता है, एक मैट्रिक्स में एक रो के में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 है, बस K की वैल्यू 1 और 2 होगा। आगे अब हम चलेंगे, यहाँ पर C एलिमेंट है तो हमारा C21 भी होगा। तो हमारा I की वैल्यू 2 हो गया और J की वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब हो गया इस मैट्रिक्स से सेकेंड रो, इसमें से कॉलम, तो ये हो जाएगा मेरा कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 2 × 2 + 5 × 3। मतलब ध्यान रखना है कि इधर से रो इधर से कॉलम लेंगे सारे कॉलम के साथ। अब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई से सम करेंगे। फिर यहाँ पर सेकेंड के साथ कितना लिखेंगे, 2 × 3 + 5 × 7, मतलब चेंज करेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे,
इसको इसके साथ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई एंड सम, तो कितना हो जाएगा 2 × 4 प्लस 5 × 8। अब थर्ड रो के साथ तीनों कॉलम का करेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे। 3 × 2 प्लस 6 × 6, 3 × 3 प्लस 6 × 7, 3 × 4 और प्लस 6 × 8। इसको आप सॉल्व करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगी। तो 2 और 6 2 जा 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 26। ये 3 और 28 31, 4 और 32 36, 4 and 30 34, 6 and 35 41, 8 and 40 48, ये हो गया मेरा 6 and 36 42, 9 and 63 72 और 12 और 48 60, ये मेरा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से है 4 का थर्ड। यहाँ पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन है ही, इसमें कॉलम की संख्या 2 है, इसमें रो की संख्या 2 है, तो मल्टीप्लाई संभव है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे करते हैं। हमने बताया कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, रो से कॉलम को, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देयर सम करते हैं। जब C11 निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे याद रखिए। C11 का मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड से फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 1 प्लस -2 × 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के सम, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई एंड सम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कंप्लीट। अब फर्स्ट रो 1 2 यानी C12 का मतलब हुआ पहला मैट्रिक्स से पहला रो और सेकेंड मैट्रिक्स से सेकेंड कॉलम C12 एलिमेंट। C12 एलिमेंट के लिए 1 × 2 और प्लस -2 × 3 कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हो गया। फिर इसके बाद आएगा हमारा 1 3 C13 एलिमेंट की अगर मानते हैं तो 1 and 3 ये हो गया कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई। 1 × 3 प्लस -2 × 1 हो गया। अब फर्स्ट रो से मैंने इस कॉलम का इस कॉलम का इस कॉलम का कर दिया। अब सेकेंड रो के साथ भी तीनों कॉलम का करेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड रो के और फर्स्ट कॉलम का, तो पहला से पहला एलिमेंट 2 × 1 प्लस 3 से × 2, फिर सेकेंड ये इस रो को इस कॉलम से, तो कितना होगा 2 × 2 प्लस 3 × 3, फिर यहाँ पे इस रो को इस थर्ड कॉलम से, तो 2 × 3 प्लस 3 × 1 हो गया। इसको सॉल्व करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 और प्लस माइनस -4, तो 1 - 4 हो जाएगा -3, ये हो जाएगा मेरा 2 और -6 -4, ये 3 और -2 1 हो जाएगा, 2 और 6 8 होगा, ये हो गया 4 और 9, 4 और 9 13 हो जाएगा, और ये हो गया 6 and 3, ये हमारा 9 हो जाएगा। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में आप लोग 3.2 एक्सरसाइज है, 3.2 एक्सरसाइज में जितने भी मल्टीप्लिकेशंस है सबको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर जो भी इसके आगे क्वेश्चंस हैं हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग मल्टीप्लिकेशन करना अच्छी तरह से सीखिए। दैट्स ऑल।